हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 प्रश्नावली 10.2। ठीक है। और इस प्रश्नावली में व्रत से संबंधित सवाल और खासकर व्रत के बहुत सारे सवाल होते हैं, उनमें स्पर्श रेखा से संबंधित सवाल है। ठीक है। और ये सवाल शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए करते हैं कि करके हम जितने भी होंगे, बहुत सारे सवाल है इस प्रश्नावली में, तो पूरे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितने भी होते हैं हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा क्यू से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार से देखिए, ये एक वृत्त बनाया, इसका केंद्र O है। ठीक है। और हमने एक स्पर्श रेखा इस तरह से बनाई, तो यहां पर एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा क्यू, एक मिनट, इसको हम P नाम दे देते हैं, इसको Q नाम दे देते हैं, और ये हमने क्या कर दिया, इस पर लंब खींच दिया। और यहां Q से केंद्र की दूरी ये 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब हमें OP ज्ञात करनी है यहां पर। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि यहां पर कर्ण का स्क्वायर मतलब OQ का स्क्वायर बराबर क्या होगा, OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। हमें OQ निकालना है, तो OQ स्क्वायर का OP स्क्वायर निकालना है ना। OP स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। आगे देखो, यहां पर हमें सिर्फ OP निकालना है, तो इसके ऊपर हम अंडर का चिन्ह लगा देंगे, OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। हल करेंगे OQ हमारे पास है 25 और इसके ऊपर स्क्वायर माइनस PQ है 24, तो 24 के ऊपर स्क्वायर, 25 के स्क्वायर 625 माइनस 24 के स्क्वायर 576। तो आगे देखो OP बराबर, हल करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 24 बचेगा और इधर को 25, 24 और 25 49 बचता है ना। 49 का वर्गमूल निकालेंगे, निकलेगा 7 सेंटीमीटर। OP बराबर कौन सा ऑप्शन है अपना सही, 7 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं हम ऑप्शन ए इज एक्यूरेट। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, चित्र में यदि TP TQ केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 110 डिग्री कोण पर झुकी हुई हो, तो PTQ ज्ञात कीजिए। मतलब ये कोण ज्ञात करना है हमको, ये दे रखा है। ठीक है। आप जानते हो कि एक इस तरह का चक्रीय चतुर्भुज नहीं बोल सकते, लेकिन इस तरह का चतुर्भुज बनता है दो स्पर्श रेखाओं से, तो उसमें सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहां पर देखो, ये कोण 90 डिग्री का होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे को लंब होती है, तो ये तो हो जाएगी 90 डिग्री के, है ना। और ये 110 डिग्री का है, हमें सिर्फ ये कोण ज्ञात करना है। तो यहां पर हम चतुर्भुज OPTQ में चार कोणों का योग क्या, देखो, कोण P प्लस कोण T प्लस कोण Q प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री। चार कोणों का योग 360 डिग्री होगा। अब हम इनके मान लिखते हैं। ठीक है। कोण P का मान 90 डिग्री प्लस कोण T मतलब कोण PTQ, इसका पूरा नाम PTQ है, प्लस कोण Q का मान 90 डिग्री है, प्लस कोण O पे जो कोण बना हुआ है 110 डिग्री का है, बराबर 360 डिग्री। कोण PTQ प्लस, देखो 9 दूनी 18 और 110 290, इन सभी को जोड़ेंगे तो 290 निकल जाएगा। नहीं, 9 दूनी 18 180 और 10 90 और 100 290, बिल्कुल सही है, 360 डिग्री, है ना। अब देखो यहां पर हमें कोण PTQ चाहिए, तो 360 माइनस 290 घटाएंगे अब, तो 360 में 290 गया तो 70 डिग्री बचेगा। कोण PTQ, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसके लिए, इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप यहां पर भी लिख सकते हैं बी ऑप्शन। ठीक है। ये हमारे दो प्रश्न हो गए। अब तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB
स्पर्श रेखा 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई हो तो POA ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से देखिए ये हमने एक वृत्त बनाया है ना, इस पर दो स्पर्श रेखाएं कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है, और इनका नाम दे रखा है यहाँ पर ए बी, ये ए, ये पी, ये बी। यहाँ पर केंद्र है, इसके ऊपर हमने ये लंब डाल दिया है ना, और यहाँ पर हमको दे रखा है पी से ओ केंद्र पर किसी वृत्त पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर, मतलब ये कोण 80 डिग्री का है। तो हमें ज्ञात करना है इसमें POA, कोण POA ये ज्ञात करना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं आंसर के, यहाँ पर चार ऑप्शन है 50, 60, 70, 80, मतलब 50 डिग्री ए ऑप्शन में है 50 डिग्री, बी में है 60 डिग्री, सी में है 70 डिग्री और डी में है 80 डिग्री। क्या ऑप्शन होगा इसका, मतलब POA, POA ये O है, मतलब यहां से हम सीधी एक रेखा बनाए, एक तरह से रचना करें तो ये कोण ज्ञात करना है, मतलब ये जो बीच का कोण है ना उसका आधा कोण हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर देखा जाए तो हम इसी त्रिभुज को ले लेते हैं, त्रिभुज POA में ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा है ना, और ये पूरा 80 का है तो ये अपने आप 40 डिग्री हो जाएगा। तो हमें इसके लिए कोण ज्ञात करना है, तो कोण A प्लस कोण POA प्लस कोण APO बराबर 180 डिग्री। यहां पर कोण A का मान क्या है हमारे पास 90 डिग्री, प्लस कोण POA तो हमको ज्ञात करना है, और APO का मान है 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 40 और 90 के 90 130, तो कोण POA बराबर प्लस 130 बराबर 180 डिग्री, कोण POA बराबर 180 माइनस 130, तो कोण POA बराबर कितना बचेगा 50 डिग्री। ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, हमारा ए ऑप्शन इसमें सही होगा, ए ऑप्शन पे राइट मार्क करेंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखिए हमको यहाँ पर समांतर करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले हम देखिए एक वृत्त बनाया, इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, ठीक है, ये खींच दिया और ये इसका व्यास है, ये O है ना, इनका हम नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, PQRS, ये P, ये Q, ये R, ये S, ये A ने एक दे रखा है तो इसको हम क्या नाम दें, यहाँ पर केंद्र का नाम अगर हम AB दे दे सही रहेगा, AB, इसको मैं बदल देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ O, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको सवाल ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। मतलब हमको सिद्ध तो ये करना है, सिद्ध करना है PQ समांतर RS, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। और इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, हम यहाँ पर दो कोण बनाते हैं, एक ये रहा एक ये कोण, इसको एक नंबर इसको 2 नंबर दे देते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2, कौन से कोण होंगे, एकांतर कोण। अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं तो क्या होंगे, उनको बनाने वाली रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, ये हमको इसमें सिद्ध करना है, ठीक है। और इसके लिए हमको वृत्त यहाँ पर दी क्या रखा है, यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए दिया है AOB एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, ये हमको इसमें दिया हुआ है। अब इसके लिए यहां पर हमको उपपत्ति करनी है, ठीक है, उपपत्ति। तो उपपत्ति में देखिए आप जानते हो कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है, तो ये कोण 90 डिग्री का, इसी प्रकार से ये कोण भी 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहां पर देखो चूंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, अतः कोण PAO बराबर कोण RBO बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये कोण और ये कोण 90 डिग्री का हो गए। अब चूंकि ये कोण तो एक नंबर है
तो एक नंबर 90 डिग्री हो गया। अब यहां पर देखिए रेखाखंड, चलो रेखा PBS पर यहां पर कोण RBO बराबर कोण S नहीं बराबर क्या प्लस करो इनको SBO बराबर 180 डिग्री। ये कोण और ये कोण इन दोनों को मतलब 2 नंबर कोण और ये 90 डिग्री का, ये दोनों कोण 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? रैखिक कोण युग्म की वजह से ना, रैखिक कोण युग्म, इसकी वजह से ये दोनों कोण क्या होंगे, ये कोण दोनों 180 डिग्री का होगा ना। तो RBO ये तो दे रखा है ये वाला कोण, तो ये तो है 90 डिग्री का, प्लस SBO ये कोण 2 नंबर दे रखा है 180 है ना। तो कोण 2 बराबर 180 माइनस 90, तो कोण 2 बराबर क्या बचेगा 90 डिग्री। यहां पर अगर हम इसको 1 नंबर दें और इसको 2 नंबर दें तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 2 किसके बराबर, दोनों 90 डिग्री के बराबर। देखो 1 भी 90 डिग्री बराबर, 2 भी 90 डिग्री बराबर। अब जब दोनों कोण 90 डिग्री के हैं तो यहां पर ये क्या बन जाएंगे, एकांतर कोण। क्योंकि कोण 1 व कोण 2 एकांतर कोण है, एकांतर कोण है ना। इसलिए इनको बनाने वाली रेखाएं समांतर होंगी, इनको बनाने वाली रेखाएं समांतर होंगी। अब इनको कौन सी रेखाएं समांतर बना रही है, मतलब इनको रेखाएं बना रही है PQ और RS, तो मतलब PQ समांतर RS, ये हमको यहां पर सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है आपके सामने, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। मतलब यहां पर हमको ये हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींची, ठीक है, ये इसका केंद्र है, तो यहां पर एक लंब डालना है ना, लंब मतलब 90 डिग्री का। ए बी इसका नाम दे दिया हमने, ये O है और ये P नाम दे दिया है ना। हमको यहां पर दिया है, इसको मैं नाम देता हूं PQR। हमको यहां पर दिया है रेखा PR वृत्त के केंद्र से गुजरती है। ठीक है, तथा AB एक स्पर्श रेखा है जिस पर P से स्पर्श रेखा खींची गई है। P स्पर्श बिंदु है, ऐसे लिखो, जिस पर P स्पर्श बिंदु है। यहां पर हमको सिद्ध करना है, इसमें क्या सिद्ध करना है कि देखो सिद्ध करने वाले साफ चीज लिखी हुई होती है, इसमें कोई सवाल देखें तो यहां पर लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। मतलब यहां पर हमको सिद्ध करना है कि AB ये जो RP है ना, ये लंब है AB पर। ठीक है, चलो उत्पत्ति करते हैं, बहुत छोटी सी उत्पत्ति है इसकी, बिल्कुल। देखो हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है ना। इसलिए
ए बी इसमें सेफ है, ए बी पर लंब होगी क्या, ओपी, ठीक है। और चूंकि ओपी रेखा आरपी का ही भाग है, इसलिए आरपी लंब होगी ए बी पर, है ना। और ये हमको सिद्ध करनी थी इसमें, ठीक है। सिंपल सवाल है, 5 सवाल हो गए बच्चों। आज की वीडियो में 5 सवाल ही करेंगे क्योंकि टाइम की शॉर्टेज हमेशा रहती है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम आगे सवाल करेंगे जितने भी बच्चे हैं। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे आगे छठे सवाल से लेकर आगे सवालों के साथ में। थैंक यू।